एसबीआई या अन्य किसी भी बैंक के एटीएम डिपॉजिट मशीन से अपने या किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे जमा करते वक्त अगर आपका पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर फंस जाता है, ऐसे में आपको उस पैसे को कैसे पाना है और इसके बाद आपको कंप्लेन कहाँ करनी है, कंप्लेन करने के बाद आपका जो पैसा है वो कितने दिन बाद आपको रिफंड मिलता है यानी वापस मिलता है, और इसके बाद आपका जो पैसा है एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर क्यों फंसता है और रिफंड आने में अगर किसी प्रकार की देरी होती है तो ये देरी क्यों होती है। इस प्रकार के जो सवाल है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं तो यहाँ पे जब आप एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर पैसे जमा करते हैं तो ऐसे में अगर आपका पैसा फंस जाता है तो आपको एक रिसिप्ट निकल के आ जाती है एटीएम डिपॉजिट मशीन से। उस रिसिप्ट में लिखा होता है कि आपका कितना पैसा फंसा हुआ है। अगर आपका जो रिसिप्ट है वो निकल के नहीं आया है एटीएम डिपॉजिट मशीन से, जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है, और आपको मालूम भी नहीं है कितना हमारा पैसा फंसा हुआ है, तो भी आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, बैंक में जाना है। बैंक में जाके आपको वहां पे कंप्लेन देनी है। कंप्लेन में आपको लिखना है का जो पैसा है कितना फंसा हुआ है वो पूरा अमाउंट लिखना है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लगभग इतना अमाउंट हमारा था जो कि फंसा हुआ है। अगर आपको वो भी नहीं मालूम है तो आप सीधा लिख सकते हैं कि सर मुझे मालूम नहीं है कि हमारा एक्चुअल में कितना अमाउंट फंसा हुआ है, लगभग इतना होगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आपको इस प्रकार से लिखने के बाद और आप जो जिस अकाउंट में पैसे जमा कर रहे थे वो अकाउंट नंबर लिखना है और उस अकाउंट होल्डर का नाम लिखना है और आपको डेट लिखना है किस तारीख को आपका पैसा फंसा हुआ था, और इसके बाद आपको समय लिख देना है। और समय लिखने के बाद आपको एक मोबाइल नंबर अपना लिख देना है जिससे कि आपको वो कांटेक्ट कर सके अगर आप कोई दिक्कत आए पैसे रिफंड करने में। और इसके बाद आपको साइन कर देना है। साइन करने के बाद आपको उस कंप्लेन को सबमिट करने से पहले जो भी आपको रिसिप्ट मिली है, जो भी आपका पैसा फंसा हुआ है एटीएम डिपॉजिट मशीन से जो रिसिप्ट मिली है उसे उस कंप्लेन के साथ अटैच कर देना है यानी लगा लेना है। अब यहाँ पे आपको कंप्लेन सबमिट कर देना है यानी बैंक में जमा कर देना है। बैंक में जमा करने से पहले उसकी आप अपने मोबाइल में एक फोटो खींच ले, क्योंकि जब आपको पैसे आने में देरी हो तो ताकि आप दोबारा जब जाए उस फोटो को दिखाकर कह सके कि सर इतने तारीख को हमने अपना जो कंप्लेन डाला था अभी तक हमारा पैसा नहीं आया है। तो आप कंप्लेन करने का ये प्रोसेस है। और इसके बाद अब आपका पैसा कितने दिन में रिफंड आ जाता है कंप्लेन करने के बाद। कंप्लेन करने के बाद आपका पैसा जो है 6 से 7 दिन के अंदर आ जाता है। अगर 6-7 दिन के अंदर ना आए तो आप जो है जाके फिर से दोबारा जरूर इंक्वायरी करें क्यों आपका पैसा अभी तक रिफंड नहीं आया है। अब यहाँ पे जानेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे जानेंगे कि क्यों देरी होती है आपका पैसा आने में। देखिए, जब एटीएम डिपॉजिट मशीन जो है भर जाती है तो वो बैंक वाले उसे खाली करते हैं। ये 2 से 3 दिन लगते हैं। जैसा कि जहाँ पे ज्यादा ट्रांजैक्शन यानी जहाँ पे ज्यादा लोग पैसे जमा करने के लिए आते हैं तो वहाँ पे जल्दी भरता है एटीएम डिपॉजिट मशीन, और जहाँ पर लोग कम आते हैं तो वहाँ पे थोड़ा और ज्यादा टाइम लगता है। तो लगभग 3-4 दिन लगते हैं एटीएम डिपॉजिट मशीन भरने में। यानी जो लोग पैसे जमा करते हैं, जमा करने के बाद जब एटीएम डिपॉजिट मशीन भर जाती है तो यहाँ पे जैसा कि जब एटीएम डिपॉजिट मशीन भर जाती है तो वो उन्हें खाली करते हैं। खाली करने के बाद वो पूरा देखते हैं 2-3 दिन के अंदर कितनी कंप्लेन आई हुई है। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो कंप्लेन करते ही है, तो कितनी कंप्लेन आई हुई है और उसके अंदर एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर जितने सारे ट्रांजैक्शन हुए होते हैं वो सारा डेटा उसके अंदर मौजूद होता है कि इतने सारे ट्रांजैक्शन हुए, इतने में से इतना सक्सेस हुआ और इतना फेल हुआ, वो सारा डेटा उसके अंदर होता है। इस प्रकार से वो चीजें मैच करने में और रिफंड देने में उन्हें लगभग 6 से 7 दिन लगते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से उन्हें देरी होती है। अब अगले में चलते हैं तो यहाँ पे अगले में अब आपका पैसा फंसता क्यों है। देखिए, पैसा फंसता इसकी वजह से है, जैसे अब आपके नोट पे ज्यादा लिखा हुआ है या आपका नोट कटा या फटा हुआ है, इस प्रकार के नोट अक्सर फंस जाते हैं।
जब आप अपना पूरा अमाउंट जो है यानी पूरा पैसा एटीएम डिपॉजिट मशीन के अंदर डालते हैं जमा करने के लिए, तो कुछ पैसे रिफंड आ जाते हैं यानी वापस आ जाते हैं। तो वह पैसा जो है आप बार बार उसके अंदर डालने का प्रयास करते हैं ताकि वो भी पैसा आपका चला जाए, तो यहाँ पे वो जो पैसा है वो भी फंस जाता है। और कुछ और भी रीजन होते हैं, जैसे ये पूरा ऑनलाइन होता है यानी नेटवर्क के द्वारा ये पूरा एटीएम मशीन ऑपरेट होती है, तो यहाँ पे कभी कभी सर्वर डाउन होने की वजह से भी ये पैसे फंसते हैं। तो जैसे कि पैसे फंसते हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो बैंक है वो आपके पैसे को रिफंड कर देती है। 99% आपका पैसा रिफंड हो जाता है। और पैसे रिफंड की जो कंप्लेन देने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पैसा आने में देर हो रहा है, ज्यादा ही देर हो रहा है, तो आप सीधा बैंक मैनेजर के पास चले जाएं और उनसे शिकायत करें। अगर वहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आपको एटीएम डिपॉजिट मशीन से जो रिसिप्ट निकलती है उसके पीछे साइड देखेंगे तो आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा। उस टोल फ्री नंबर पर आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं, यानी कस्टमर केयर को भी कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे वो कस्टमर केयर डायरेक्ट जो है जिस ब्रांच में है उस ब्रांच में आपकी कंप्लेन ट्रांसफर कर देते हैं, यानी ऑनलाइन वो कंप्लेन कर देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे आप और इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपके मन में कोई सवाल या कंफ्यूजन है इससे रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिखकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।